आ रही है रांची जिला के सोनाहातू प्रखंड क्षेत्र से, जहां बीते दिन सोशल मीडिया में पोस्ट किया गया था कि सोनाहातू पूर्वी जिला परिषद सदस्य अपना पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। इस वजह से जनता ने बहुत कमेंट किया, जिसको देखते हुए पूर्व जिला परिषद सदस्य न्यूज चैनल ने आकर जनता के समक्ष अपनी बात रखी और 3 महीने के अंदर में अपना पद से इस्तीफा देने का कारण बताया। नमस्कार, आप देख रहे टाइम टीवी न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ गौतम लोहरा। सोनाहातू पूर्वी क्षेत्र का जिला परिषद प्रहलाद लोहरा का फेसबुक पोस्ट में एक पोस्ट किया गया था, जिसमें लिखा गया था कि जिला परिषद से वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं। तो आज सोनाहातू पूर्वी क्षेत्र के जिला परिषद प्रहलाद लोहरा हमारे पास आके उन सभी जनता को बताना चाहेंगे क्या सच है क्या झूठ है। प्रहलाद लोहरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको टाइम टीवी न्यूज़ 24 में। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी आप जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं। प्रहलाद जी, बीते दिन आप एक फेसबुक में एक पोस्ट किए थे जिसमें लिखा हुआ था कि आप इस्तीफा दे रहे हैं, ये किस हद तक सच है? ये सच है कि हमने इस्तीफा दिया। हमारे जिस तरह से हमारी जनता हमको जिताया, मैं उनके बाद जीतने के बाद में लगातार 3 महीने से अभी तक कुछ काम नहीं करने सक रहा हूँ और समय भी अपना नहीं दे रहा हूँ। इसीलिए हमने सोचा किसी से गलत ना हो, किसी को विश्वासघात ना हो जब काम नहीं करें, इसीलिए हमने इस्तीफा दे दिया। प्रहलाद जी, कहीं न कहीं सोशल मीडिया भी ये भी एक अफवाह फैल रही है कि आप एक विपक्ष से मोटी रकम लेके आप ये सेटलमेंट किए हैं इस्तीफा देने के लिए, इसमें किस हद तक सच है? ये कोई मोटी रकम नहीं है। आज तक ना कोई हमको खरीद सका, ना कभी खरीदने सकेगा। झारखंड का कोई भी नेता के हमको खरीद नहीं सकेगा। हम लोग निस्वार्थ का भाव से हम लोग जनता को हम लोग सेवा करते हैं, हमेशा सेवा करेंगे। हमने लगातार 3 महीने से सेवा नहीं करने सका, इसी कारण हमने इस्तीफा दे दिए। विपक्ष दल ने कुछ आपका खिलाफ आपका चुनाव जीतने का कुछ दिन बाद ही एक विज्ञापन लिखी थी, जिसमें आपका वोटर आईडी कुछ अलग अलग जगह का दर्शाया गया था, जिसमें विपक्ष बोल रही है कि हमने जो दस्तावेज ऊपर तक दिए हैं लिखित रूप से, उसका कारण भी है जो प्रहलाद लोहरा डर से भाग गया यहाँ से और अपना इस्तीफा दिया। इसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? आज हम उसी जगह में हैं, सोनाहातू पूर्वी क्षेत्र की धरती में हैं, गाँव में हैं। अगर हम ऐसे गलत कर दे तो आप मेरे ऊपर कार्रवाई कीजिएगा। अगर गलत नहीं हो तो उसके ऊपर में कार्रवाई कीजिए। ना कभी गलत किया, ना कभी गलत हम देखे हैं। क्या रीज़न है कि 3 महीने के अंदर में आप इस्तीफा दे दिए? हम लोग निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं और हम लोग करते रहेंगे। 3 माह लगातार हम लोग जनता के बीच में कुछ काम नहीं करने सक रहे, ना अपना समय देने सके। इसीलिए निस्वार्थ भाव से हम अपना इस्तीफा दें ताकि किसी को बहुत दिक्कत ना हो, बोल के हमने इस्तीफा दे दिया। प्रहलाद जी, आपका और एक सवाल, आप अपने फेसबुक पोस्ट में ये लिखे थे कि हम इस्तीफा दे रहे हैं और उसके बाद आप जेएमएम जिंदाबाद ऐसे कुछ करके लिखे थे, मगर बीते दिन चुनाव प्रचार में दिखा गया था केजीपी के समर्थक आपको समर्थन किया था। तो क्या ये केजीपी का एक तरह से दबाव है या आपका जेएमएम की तरफ से दबाव है? इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये कोई दबाव नहीं है। हम निस्वार्थ भाव से अपना सेवा किए, हम पहुँचते हैं। जिला परिषद पद में आए थे और हम जनता के बीच में गए, अपनी बातों को रखे और हमारे सभी को समर्थन दिया और हम आज उसके लिए आज नहीं करने सक रहे हम, तो इसीलिए हम अपने सोचा कि 3 महीने के अंदर हम अपना इस्तीफा दे दें। क्या लग रहा है आपको कि आपका इस्तीफा देने से सोनाहातू पूर्वी क्षेत्र का जनता है खुश हैं? जनता खुश नहीं, लेकिन हम कुछ नहीं करने सक रहे हैं। उन लोगों के लिए तो हम गुमराह भी नहीं रखना चाहते। उन लोगों को नहीं, 3 महीने से अभी तक हमने कुछ उन लोगों के लिए करने नहीं सके। और एक सवाल है कि अब हमेशा लिखते हैं जेएमएम जिंदाबाद, जेएमएम जिंदाबाद, तो क्या ये सोचा जाए कि निष्पक्ष रूप से अब जो शुरू से जेएमएम में थे अब वहीं हैं कि केजीपी में आ गए हैं? हम निस्वार्थ भाव से जब से हम लोग शुरुआत हुआ, हम लोग का हर चीज़ में हम लोग जेएमएम का साथ दिए हैं और हमेशा वो भी हम लोग साथ दिया है। शुरू से हम लोग जेएमएम के थ्रू से हैं, पूरा हम लोग परिवार। यहाँ इस जिला परिषद से इस्तीफा देने के बाद और कोई पार्टी में जाने का कोई उद्देश्य या जेएमएम में रहने का उद्देश्य क्या कारण है? हम लोग जिस पार्टी में शुरू से हैं हम उसी पार्टी में रहेंगे। हम लोग किसी को आज तक ना धोखा दिया, ना कभी धोखा देंगे। प्रहलाद जी, और एक सवाल है कि अब अक्सर आपको देखा जाता है कि जिस समय आप जिला परिषद चुनाव जीते थे उस समय विजय जुलूस भी निकाले थे, आपका कंधे पे एक हरा गमछा दिखा जाता था, जिसको हमारे चैनल के माध्यम से अब दिखाई भी गया था। उसका क्या कारण था? हमने आज हरा गमछा न शुरू से जब से भी राजनीति करते, इसका पहले भी हम लोग हरा गमछा लेके घूमते थे हम पूरा। तो ये थे सोनाहातू पूर्वी क्षेत्र के जिला परिषद जो बीते दिन अपना इस्तीफा दे दिए हैं और
आप देख रहे हैं टाइम टीवी न्यूज़ 24। बने रहिए हमारे चैनल के लिए, लोकल अपडेट के लिए। मैं रिपोर्टिंग कर रहा सोनाहातू प्रखंड क्षेत्र से, कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ गौतम लोहरा। खबर आ रही है कानपुर से, जहां थाना गोविंद नगर अंतर्गत गुजैनी क्षेत्र मर्डर से सनसनी फैल गई है। पुत्र ने गला रेत कर पिता की दर्दनाक हत्या कर दी। पुलिस फॉरेंसिक मौके पर जांच में जुटी हुई है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। आपको ये भी बताते चलें कि थाना गोविंद नगर अंतर्गत रतनलाल नगर चौकी क्षेत्र का ये पूरा मामला है। आज दिनांक 25 जुलाई 2022 को प्रातः थाना गोविंद नगर पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना घाटमपुर के मूल निवासी श्री जी शुक्ला पुत्र स्वर्गीय अवध बिहारी शुक्ला, जिनकी उम्र 55 वर्ष है, जो वर्तमान में सी ब्लॉक गुजैनी थाना गोविंद नगर में अपने ससुर, पत्नी व 2 पुत्रों के साथ निवास कर रहे हैं। उनका पुत्र निखिल, जो नशे का आदी है और अपना मानसिक संतुलन खो चुका है और जिसको उन्होंने लगभग 6 माह से बाहर जाने से रोक रखा था, उसने आज प्रातः 4 बजे अपने पिता श्रीजीत शुक्ला की सर पर सरिये से वार कर तथा चाकू से गर्दन काटकर हत्या कर दी तथा अपने नाना श्री राम भरोसे अवस्थी पर भी सरिये से वार कर दिया। शोर सुनकर निखिल की मां सुमन व भाई अखिल भी मौके पे आ गए, जिन्होंने श्री राम भरोसे को बचाया। मौके से निखिल भाग गया। मृतक के शव को पंचायतनामे की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है तथा 2 घायल को मेडिकल परीक्षण हेतु तथा उपचार हेतु हेलिट रवाना किया गया है। दोनों घायल खतरे से बाहर हैं। मृतक के पुत्र अखिल की तहरीर पर मुकदमा पर संख्या 390/22 अंतर्गत धारा 302, 307 आईपीसी पंजीकृत कराया जा चुका है तथा अभियुक्त की तलाश में टीमें रवाना करी जा चुकी है। खबर आ रही है संभल से, जहां जनपद में रजपुरा थाना इलाके के भत्ता नगला गांव निवासी 50 वर्षीय साहब सिंह का शव शाम 6 बजे जंगल के बाग में पड़ा मिला था। ग्रामीण उठाकर शव को गांव में लेकर आए। इसके बाद देर रात को पुलिस को सूचना दे दी गई। सूचना मिलने के बाद कोतवाल कुलदीप सिंह सहित पुलिस बल गांव में पहुंच गई। पुलिस ने साहब सिंह का शव कब्जे में ले लिया। बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां राजधानी में मुठभेड़ हुआ। पुलिस और शूटरों के बीच यह मुठभेड़ हुआ। दिन की शुरुआत मुठभेड़ के साथ शुरू हुई। कैंट थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुबह मुठभेड़ में शूटर घायल हो गए। बिहार के कुख्यात शूटर रईस खान गैंग के सदस्यों के साथ मुठभेड़ हुई। आपको आगे बताते चले कि राजधानी में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में ये शूटर थे। आज सुबह कैंट थाना अंतर्गत लोको तिराहे से यदुनाथ की तरफ जाती हुई रोड में हमारे मुखबिर ने ये सूचना दी कि बिहार का एक बहुत कुख्यात गैंगस्टर है रईस खान, जिसके शूटर्स वहां टहल रहे हैं और उनको देख के ऐसा लग रहा है कि वो एक बहुत बड़ी वारदात को अंजाम देंगे। और उनमें से वो शूटर्स भी हैं जिन्होंने गत महीने जो वीरेन ठाकुर थे उनकी हत्या भी की थी। तो इसी सूचना पे कैंट पुलिस, आशियाना पुलिस, डीसीपी पूर्वी क्राइम टीम और क्राइम ब्रांच लखनऊ को रवाना किया गया। वहां पे तीनों बदमाशों को एक बाइक में देखा गया। जब पुलिस टीम ने उनको रोकने की कोशिश की तो उन लोगों ने अपनी तरफ से फायरिंग की, जिसके बदले में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। आत्मरक्षा में तीनों बदमाशों को गोली लगी है। जो तीनों बदमाशों के नाम जो प्रकाश में आए हैं, उनका नाम है कासिफ, मुन्ना और मोहम्मद फैजल। कासिफ के बाएं पैर में गोली लगी है, मुन्ना के दोनों पैरों में गोली लगी है और मोहम्मद फैजल के दाहिने पैर में गोली लगी है। इनको प्राथमिक उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर आ रही है कुशीनगर से, जहां जनपद के कस्या स्वास्थ्य अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संस्था रोटरी क्लब कुशीनगर के द्वारा सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल व सिनर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर केयर एंड रिसर्च के सहयोग से रविवार को कस्या स्थित रोडवेज बस स्टैंड परिसर में निःशुल्क मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 942 मरीज लाभान्वित हुए। इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं फीता काटकर सभी रोटरी सदस्यों के अभिभावकों ने संयुक्त रूप से किया। का मुख्य उद्देश्य है सर्विस टुवर्ड्स चेरिटी, यानी सेवा अपने से खुलकर पूरे विश्व में रोटरी क्लब विश्व बंधुत्व की बात करता है और रोटरी क्लब पूरे विश्व में समाज सेवा के नाम पे अग्रणी एक सामाजिक संस्था है जो हर जगह अपनी सामाजिक सेवा में अलग एक छाप रखता है। आज रोटरी क्लब के द्वारा मेगा निःशुल्क स्वास्थ्य केंद्र, मेगा निःशुल्क एक स्वास्थ्य शिविर रखा गया है यहाँ पे रोडवेज बस स्टैंड परिसर में, जिसमें अभी तक
900 से ऊपर लोग लाभान्वित हो चुके हैं, अपना इलाज करा के यहाँ से गए हैं और सबको निःशुल्क कुछ आवश्यक दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध कराई गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहिल अली है, मैं रोटरी क्लब का सचिव हूँ। रोटरी क्लब एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था है जो कि हर तरह के, चाहे वो और किसी भी आपदा में हो, चाहे वो बाढ़ से संबंधित हो या रोग से संबंधित हो, हर आपदा में रोटरी क्लब अपना एक सहायता का काम करता है। जो भी अभी यहाँ जो कैंप लगा हुआ है रोटरी क्लब के द्वारा, यहाँ पे तीसरा कैंप है। इसके पहले एक कैंप आई कैंप लगा था जो राजनैतिक चिकित्सालय और रोटरी क्लब के से लगा था आपका जूनियर हाई स्कूल कक्षा में, उसमें करीब 400 मरीज थे। उसके बाद यहाँ पे एक और कैंप लगा था जो वेदांता हॉस्पिटल लखनऊ और रोटरी क्लब से लगा था, उसमें करीब 600 आसपास मरीज थे। कितने लोग फ्री में इलाज हुआ है? और ये सिटी हॉस्पिटल गोरखपुर और सिलर्जी कैंसर इंस्टीट्यूट और रोटरी क्लब के सहयोग से ये लगाया गया है, जिसमें अभी तक लगभग 900 के आसपास लोग देखे जा चुके हैं और बाकी काफ़ी मरीज यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। आगे खबरों के लिए बने रहिए TTN 24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।